नमस्कार और स्वागत है आप सभी का वैदिक पुराण पॉडकास्ट में। मैं हूं राम और मैं हूं नेहा। हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत की प्राचीन धरोहर, वेदों और पुराणों से जुड़ी कुछ अनसुनी, कुछ अप्रेरणादायक कथाएं। हर बार की तरह हम मिलकर एक यात्रा करते हैं उन कहानियों की जिन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन की नींव रखी है। और आज हम फिर से एक और पौराणिक विषय लेकर आए हैं। ये न सिर्फ रोचक है बल्कि इसमें काफी गहराई भी है। इसमें ब्रह्मा जी की आयु है और समय की गणना के जो बड़े बड़े पैमाने हैं, जैसे योग और मनवंतर, और भगवान वराह द्वारा पृथ्वी के उद्धार की भी एक बहुत रोचक कथा है। हमारा मकसद बस यही है कि इन थोड़े जटिल विषयों से मुख्य बातें और दिलचस्प तथ्य निकालें ताकि इन्हें आसानी से समझा जा सके। तो चलिए देखते हैं इस स्रोत में क्या खास है। शुरुआत करते हैं ब्रह्मा जी की आयु से। पुराण कहता है कि उनकी आयु उनके अपने मान से 100 वर्ष है। इसे पर कहते हैं। पर ये समय मापा कैसे जाता है? मतलब इसका आधार क्या है? हाँ देखिए, इसकी शुरुआत होती है समय की बहुत ही छोटी इकाइयों से। जैसे 15 निमिष की एक काष्ठा बनती है। 15 निमिष मतलब पलक झपकने जितना समय? लगभग उतना। फिर 30 काष्ठा की एक कला और 30 कला का एक मुहूर्त। अच्छा। और फिर ऐसे 30 मुहूर्त जब मिल जाते हैं तब जाके मनुष्यों का हमारा एक दिन रात बनता है। ठीक है, ये तो हुआ हमारा दिन रात। हाँ, और फिर जैसे हम जानते हैं 30 दिन रात का एक महीना, जिसमें 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण जी। 6 महीनों का एक अयन, दक्षिणायन और उत्तरायण। और 2 अयनों से बनता है हमारा एक साल। यहाँ एक दिलचस्प बात है ना? बिल्कुल। वो ये कि हमारा जो दक्षिणायन है वो देवताओं की रात होती है और उत्तरायण उनका दिन। अरे वाह, मतलब हमारा पूरा एक साल देवताओं का सिर्फ एक दिन रात हुआ। सही पकड़ा। हमारा पूरा एक वर्ष देवताओं का बस एक अहोरात्र है। ये तो वाकई समय का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। तो देवताओं का एक साल मतलब हमारे 360 साल हुए। हाँ बिल्कुल। और इसी दिव्य पैमाने पर फिर युगों की गणना होती है। अच्छा, युगों के बारे में क्या बताया गया है? देखिए, देवताओं के 12,000 वर्षों में, मतलब दिव्य वर्षों में, 4 युगों का एक चक्र पूरा होता है। इसे चतुर्युग कहते हैं। 4 युग, सत्य, त्रेता। हाँ, सतयुग 4000 दिव्य वर्ष, त्रेता 3000, द्वापर 2000 और कलयुग 1000 दिव्य वर्ष का। लेकिन इसमें वो संध्या और संध्यांश भी जुड़ते हैं ना? हाँ बिल्कुल। हर युग के शुरू और अंत में एक संधि काल होता है, संध्या और संध्यांश। इनका मान युग के वर्षों का 10वां हिस्सा होता है। तो जैसे सतयुग के लिए 400 जमा 400 यानी 800 दिव्य वर्ष और जुड़ गए। सही। तो सतयुग कुल हुआ 4800 दिव्य वर्ष, त्रेता 3600, द्वापर 2400 और कलयुग 1200 दिव्य वर्ष का। तो इन चारों को मिलाकर एक चतुर्युग बन गया, तो हुआ 12,000 दिव्य वर्षों का। जी हाँ। तो ऐसे एक चतुर्युग के बाद आगे क्या? ब्रह्मा जी के दिन तक कैसे पहुंचते हैं? यही तो बात है। ऐसे 1000 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तब जाके ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन पूरा होता है। 1000 चतुर्युग, बाप रे! इसे कल्प भी कहते हैं ना? हाँ, इसे कल्प कहते हैं। और उतनी ही लंबी यानी 1000 चतुर्युग की ब्रह्मा जी की रात होती है। ये समय की विशालता तो कल्पना से भी परे है। और उनके एक दिन में भी कई दौर होते हैं, जैसे वो मनु। हाँ बिल्कुल। ब्रह्मा के एक दिन यानी एक कल्प में 14 मनु होते हैं। 14 मनु? जी। हर मनु के शासन काल को मनवंतर कहते हैं। अच्छा, मनवंतर। और हर मनवंतर लगभग 71 चतुर्युग से थोड़ा ज्यादा समय का होता है। तो हर मनवंतर में क्या होता है? हर मनवंतर में उस काल के सप्तऋषि, देवता, इंद्र, वो मनु खुद और उनके पुत्र, ये सब बदलते रहते हैं। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। समझ गया। और जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है उस समय क्या होता है? प्रलय की बात भी आती है शायद? हाँ, दिन के अंत में होता है नैमित्तिक प्रलय। ये एक तरह का आंशिक विनाश है। आंशिक मतलब इसमें भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक, ये तीनों जलमग्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। अच्छा। और जो महरलोक के निवासी हैं वो जनलोक चले जाते हैं। फिर उतनी ही लंबी रात बीतती है और रात के बाद ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि रचते हैं। और यही क्रम उनके पूरे 100 साल तक चलता है, जो पर आयु कहलाती है। जी हाँ,
यही चक्र उनके 100 वर्षों तक चलता रहता है। समय के इस विशाल चक्र के बाद स्रोत हमें एक खास घटना पर ले जाता है ना। हाँ बिल्कुल। जब पिछले कल्प का अंत हुआ और उसके बाद ब्रह्मा जी जागे तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। उस स्थिति में क्या हुआ? हाँ, पृथ्वी को जलमग्न देखकर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उसे बचाने की इच्छा से उन्होंने पहले भगवान नारायण का स्मरण किया। अच्छा। और फिर उन्होंने यज्ञ से सिद्ध होने वाले एक विशाल वराह, मतलब एक जंगली सुअर का रूप धारण किया। वराह का रूप? जी। और वो उस प्रलय के जल में प्रवेश कर गए। पुराण में शायद पृथ्वी देवी की प्रार्थना का भी जिक्र है। हाँ, बहुत सुंदर वर्णन है। पृथ्वी देवी ने भगवान वराह को परमात्मा मानते हुए उद्धार के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो भगवान विष्णु यानी माधव से ही उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उनका नाम माधवी है। और उन्होंने वराह रूप को त्रिदेव का रूप भी माना है ना? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आप ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र हैं। और फिर भगवान वराह का वर्णन वो कैसा है? अद्भुत। उद्भिव्रजना को सामवेद की ध्वनि जैसा बताया गया है। आंखें खिले हुए कमल जैसी, शरीर कमल पत्र जैसा श्याम वर्ण का। और उन्होंने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठाया और रसातल से बाहर ले आए। क्या बात है। और ये भी लिखा है कि उनके श्वास छोड़ने का वेग इतना तेज था कि वो प्रलयकालीन जल उछलकर जनलोक तक पहुंच गया। जनलोक तक, जहां वो मुनि रहते थे। हाँ, और वहां सनंदन आदि मुनियों को उस जल ने भिड़ो दिया। तो पद्म पुराण के इस अंश से हमने समय के इस विराट चक्र को समझा। हाँ। सृष्टि और ये जो आंशिक प्रलय है इसकी प्रक्रिया जानी। हाँ। और संकट के समय भगवान वराह के रूप में ये जो दिव्य हस्तक्षेप हुआ उसकी कहानी भी समझी। हाँ, और यहाँ मुख्य बात यह है कि ये स्रोत समय को एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाता। सही कहा। बल्कि एक विशाल दोहराए जाने वाले चक्र के रूप में देखता है, साइक्लिकल। बिल्कुल। और ये भी दिखाता है कि ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए दैवीय शक्ति की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण मानी गई है ये सृष्टि के संरक्षण के लिए। और आखिर में एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं कि समय के इस अनंत ब्रह्मांडीय पैमाने के सामने हम मनुष्यों का ये जो सीमित सा जीवन है, इसका क्या महत्व या उद्देश्य हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस विराटता में हमारा स्थान क्या है, ये एक गहरा प्रश्न है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी, ये चर्चा पसंद आई होगी। हाँ, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं ताकि हम ऐसी ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक बातें आप तक ला सकें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रोचक और गहरी कथा के साथ। तब तक जीवन के हर पल को समझने की कोशिश करते रहें, क्योंकि हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती जरूर है। धन्यवाद और सुनते रहिए वैदिक पुराण। फिर मिलेंगे।